जम्मू कश्मीर के लोग राघव चड्ढा के ऊपर टिप्पणी ना ही करें तो अच्छा है। हम इसलिए टिप्पणी राघव चड्ढा के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो गली गली में राघव चड्ढा है। हर नुक्कड़ पर आपको राघव चड्ढा मिलेंगे, हर लोकेलिटी में एक राघव चड्ढा आपको मिलेगा। और मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं, आम जनमानस की बात नहीं कर रहा हूं। आम जनमानस स्वाभिमानी है जम्मू कश्मीर के, आम जनमानस जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, लेकिन राजनेताओं को कोई पता नहीं चलता। पत्रकार रहे हों, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हों, बहुत बड़े कारोबारी रहे हों, बहुत बड़े समाज सेवक रहे हों, कोई भी काम करने वाले रहे हों, पलटी मारने में जम्मू कश्मीर के राजनेताओं का कोई मुकाबला नहीं। रात को इन राजनेताओं की जो विचारधारा है, वो विचारधारा ये कहती है कि स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे बड़े नेता हैं। सुबह होती है तो पता चलता है कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद से बड़ा कोई नेता नहीं था। और दिन आते आते ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब कांग्रेस का देश में कोई बदल नहीं, जो करेगी कांग्रेस ही करेगी। और शाम का वक्त आता तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर में ये आम सी बात है और ये आज से नहीं है। ठीक 1953 जब जम्मू कश्मीर में पहली लोकतांत्रिक सरकार में बदल हुआ, उस बदल के बाद से चीजें बदलती ही रही हैं। और यकीन मानिएगा हालात यहां तक पहुंचे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लोगों ने नेताजी से पूछ भी लिया कि जनाब इस साल तो आप इस जमात में हैं, हमें पहले ही बता दीजिएगा इसी जमात में रहना है आपने या आगे जाकर आपने कोई और जमात ज्वाइन करनी है। तो जम्मू कश्मीर के लोग जब राघव चड्ढा के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आपको थोड़ी हैरत होती है। आप कहते हैं भाई राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, वहां पर सुख भोगा और वो सिल्वर स्पून बेबी हैं, वो राजनेता थोड़ी हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जमीन से चल के आए हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, बड़ी मुश्किल से जगह बनाई है और जगह बनाने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई पोजीशन मिली है। वो तो आम आदमी पार्टी में जब आए तब भी सीए थे और अच्छी खासी कदकाठी थी उनकी और बड़ा स्टाइल में तब भी चलते थे और अब भी चल रहे हैं। तो उनको लेकर कोई हैरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हैरत की बात तो जम्मू कश्मीर में होती है। जिन राजनेताओं को लेकर यह कहा जाता था कि जनाब ये अपनी विचारधारा तो कतई नहीं छोड़ेंगे चाहे जो मर्जी वो हो जाए। इनमें कुछ पत्रकार भी थे। ये पत्रकार जब राजनेता हुए तो पहले एक विचारधारा के साथ जुड़े, फिर दूसरी विचारधारा में चले गए, फिर तीसरी विचारधारा में चले गए। जब इन सभी विचारधाराओं से होकर आ गए, फिर एक चौथी विचारधारा में जाकर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारना शुरू की। तो आज के कालखंड में विचार और विचारधारा के ऊपर खड़े होकर राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है और ऐसे लोग अब ना के बराबर हैं। जम्मू कश्मीर में अगर मैं गिनती करने लगूं, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो जीते हुए एमएलए हैं, किसी का नाम लेना सही नहीं है इसलिए क्योंकि बात इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, किसी एक आदमी के ऊपर नहीं है। बात इस पर है कि अगर किसी विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, आप किसी सोच के साथ जुड़े हैं, आप किसी मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं, तो आप जब तक हैं तब तक उसी विचारधारा उसी सोच के साथ खड़े रहेंगे। और इसमें जब हम ये बार बार रिट्रेट करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बुरे समय में जो लोग चलते रहे, अच्छे समय में भी वो पार्टी के साथ रहे, बुरे समय में पार्टी को कभी छोड़ा नहीं, और अब जब अच्छा समय आया जो पार्टी ने काम दिया उस काम को किया और जहां पार्टी ने साइडलाइन किया खामोश होकर आराम से घर पर बैठ गए। इतनी ऐसी मिसालें दूसरी किस राजनीतिक दल में मिलती हैं? जरा आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करें, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बढ़ाएं, आपको फौरन पता चल जाएगा विचारधारा के ऊपर कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। आपको फौरन पता चल जाएगा कि विचारधारा के पक्के लोग कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और कितने लोग वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में केवल इसलिए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी दल है। चुनाव लड़े कुछ लोगों ने, चुनाव में जो मैंडेट उनको मिला, चुनाव में जिस मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ा, जब सरकार बनाने की बारी आई तो फौरन पलटी मार गए, भेष बदल दिया, रंग बदल दिया, रूप बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो जम्मू कश्मीर में राजनेता खास तौर पर इस बात से बचें
राघव चड्ढा के ऊपर टिप्पणी ना करें, क्योंकि राघव चड्ढा के ऊपर तब टिप्पणी करें जब आप एक विचार, एक सोच या एक जमात के साथ लंबे समय तक रहे हों। आपका इतिहास यही है कि आप एक जमात में आए, जब तक वो जमात या जब तक वो दल सत्ता में था आप उस दल के साथ थे। जो ही वो दल सत्ता से बाहर हुआ आप भी बाहर निकल गए। आपने भी वो दल चुना जिस दल में जाकर आप सत्ता का सुख भोग सकते। तो मामला सारा सत्ता का सुख भोगने का है। रही बात विचारधारा की, तो विचारधारा के ऊपर इस समय अब जो देश की इस समय की सूरत हाल है, विचारधारा के ऊपर केवल दो ही जमातों में लोग अब बचे हैं, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अब जो कांग्रेस में हैं वो लगता है कि विचारधारा के कारण अभी भी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, वरना आप देख ही रहे हैं कि जितने भी नेता कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, जब उनको ये लगा कि जो बड़े बड़े महल और जो कुछ उन्होंने कमाया है पूरी जिंदगी अब इसको खतरा है, तो फौरन पार्टी छोड़ दी और कहीं और चले गए और कहा जी हमें यहाँ ठीक नहीं लगा, हम यहाँ से निकल के कहीं और चले गए। तो अब इस समय यही लग रहा है कि जो बचा खुचा कांग्रेस के पास है वो विचारधारा के कारण है। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, जाहिर सी बात है इस पार्टी में विचार वाले लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं, बस केवल ये विचारधारा है कि सत्ता जिधर होगी हम उधर होंगे। तो मुझे रामदास अठावले जो मंत्री हैं केंद्र में, उनकी बात एक बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने सदन में ये कहा कि कल तक कांग्रेस की सरकार थी तो हम कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी की सरकार है तो हम बीजेपी के साथ हैं। तो बात बिल्कुल सरल है जी कि जिस दो तरह के राजनेता हैं, एक वो जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन शुरू भी विचारधारा पे ख़त्म भी विचारधारा पे होता है, और एक वो जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ चलना शुरू करते हैं।